फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे पर्यायवाची शब्द रह गए हैं, तो आज हम जो है इन्हें पढ़ेंगे। हमारे पर्यायवाची शब्द जितने भी हम उन्हें जो है कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे अपठित गद्यांश, पद्यांश हो या गद्यांश हो, तो उनमें जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वो जो क्वेश्चन आते हैं 5 या 4 नंबर के, तो वो जो उन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपसे हो सकता है उससे पर्यायवाची पूछ लें। इसलिए जो है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लें, इसलिए जो है आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। कर लेते पर्यायवाची शब्द होता क्या है। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को सिंपल भाषा में समझ दो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हनुमान। तो हनुमान जी को क्या अलग अलग नामों से क्या बुलाया जाता है, पवन सूत्र, महावीर, अंजनी पुत्र। वैसे ही किसी भी चीज़ को जो है एक ही है वो, पर उसको जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, वो जो है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आपका नाम मोहन है, लेकिन आपको जो अलग अलग और नामों से बुलाया जाता है। आपके दोस्त कुछ और बुलाते, आपकी दादी कुछ और बुलाती, दादा कुछ और बुलाते, मम्मी कुछ और बुलाती, लेकिन आप हो तो एक ही। तो आपको जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है या अलग अलग उपाधि दी जाती है, तो वो एक तरीके से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस तरीके से आप जो पर्यायवाची शब्द को समझ सकते कि वो क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हनुमान। तो हनुमान जी को और कौन कौन नामों से बुलाया जाता है, तो हनुमान जी को जो पवन सुत बुलाया जाता है, महावीर, अंजनी पुत्र, बजरंग। तो ये आपको सब पता है कि हनुमान जी को किस नाम से और बुलाया जाता है, तो इसको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है तो आप अगर पेपर में आए पर्यायवाची शब्द लिखने को, तो आप इनके जो है लिख सकते हैं। ऐसे हमारे अगले की देखते वायु। वायु को जो है और किस नाम से आपको पता है, वायु को और पवन बुलाते हैं, समीर बुलाते हैं, हवा भी बुलाते हैं, अनिल भी जो है वायु को जो है बुलाया जाता है। तो आप जो है इन चारों में से कम 2 नाम तो याद रखिए कि इनको जो है और किस नाम से बुलाया जाता है। तो ये हमारा अगला देख लेते हैं सागर। सागर जो होता है उसे किस नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ पे सागर क्या लिखा है, समुद्र। जो समुद्र होता है उसको सागर भी बोलते हैं, उसे सिंधु भी बोलते हैं, और उसे जलधि भी बोलते हैं, और रत्नाकर भी बोलते हैं। तो आप जो है इन्हें याद रख लीजिए, पर आपको इतना तो होना चाहिए कि चारों नाम याद हो, क्योंकि अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि रत्नाकर का जो है पर्यायवाची क्या होता है, तो रत्नाकर का पर्यायवाची क्या होता है, उसी को घुमा के पूछ लिया, तो सागर लिख दो, जल्दी लिख दो, सिंधु लिख दो, समुद्र लिख दो। आपसे ऐसा पूछा जाए कि समुद्र का पर्यायवाची लिखो, तो समुद्र को इधर कर दिए तो इधर क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। जिसका पूछा है उस नाम को छोड़ के दूसरे नाम बताने हैं। इस तरीके से आप जो है बता सकते हो, इसलिए जो है आपको सभी याद होने चाहिए। रटने जैसा कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको जो है इसको याद रखना है कि आप रोज़ अगर पढ़ोगे ना, एक बार ही पूरा रीड कर लोगे अच्छे से, तो आपको ऐसे ही जो है पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अगर आपको रटने का ही ऐसा लग रहा है, तो बस एक बार जो है रोज़ रीड करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और अगर आप याद करने में अच्छे हैं तो फिर याद कर ही लीजिए। अब हमारा अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, सरस्वती। जो हमारी सरस्वती जी, उन्हें जो है और किस नामों से जाना जाता है, तो उन्हें गिरा, वाणी, भारती और शारदा। माँ शारदा आपने सुना होगा, तो वो जो है सरस्वती जी को ही कहा जाता है। से ऐसा पर्यायवाची पूछ लिया जाए कि शारदा जी का बताओ, तो क्या होगा, सरस्वती, गिरा, वाणी, भारती। तो ये इनके जो है पर्यायवाची हो जाएंगे। अब ऐसे अगला हमारा क्या लिखा है, सर्प। सर्प यानी पता ही आपको, सांप जो सांप होता है और उन्हें किस नामों से जाना जाता है, तो भुजंग, विषधर, अहि, पन्नग। तो सर्प को जो है इन नामों से जो है जाना जाता है, तो आप जो है इन्हें याद रखो। आपसे ऐसा पूछ ले कि भुजंग का जो है पर्यायवाची क्या है, तो क्या हो जाएगा, सर्प, विषधर, अहि, पन्नग, ऐसे हो जाएगा। हमारा अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, सूर्य। सूर्य का जो है पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य का सबको पता है, सूर्य को सूरज भी बोलते हैं, दिवाकर, रवि, सविता और दिनकर भी बोलते हैं। सूर्य को जो है सूरज भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे सूरज लिखा जाए तो इसके आंसर भी क्या होंगे, दिवाकर, रवि, सविता, दिनकर या सूर्य। अगर आप इसको रोज जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको जो है ऐसे ही याद हो जाएंगे। हमारा अगला क्या लिखा है, हाथी। हाथी को किस नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जो है बुलाया जाता है, हाथी को जो है गज, नाग, गयंद, करी, कुंजर, इन नामों से बुलाया जाता है। इनमें से आप जो है कोई सा भी याद रख लीजिए। हमारा अगला देखते हैं अमृत। अमृत को जो है और क्या नामों से जाना जाता है, अमृत यानी पीयूष भी होता है, सुधा, अमी, अमीय। जो हम अमृत है उसको जो है और नामों से क्या जाना जाता है, पीयूष, सुधा, अमी और अमीय। आपको ऐसा भी जो है याद रख लीजिए। अग्नि। अग्नि को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो अग्नि को हम दहन भी बोलते हैं,
पावक भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं और कृषाणु भी बोलते हैं। तो आपको जो नाम सही लग रहे हैं इजी वो आप याद रख लीजिए। ऐसे हम बात करते हैं अश्व। अश्व यानी क्या होता है? अश्व आपको पता होगा, अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा, जिसे हम अश्व भी कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं। बाजी है और तुरंग, ये सब हम जो है घोड़े को कहते हैं। तो ये वर्ड तो जो है पर्यायवाची आपको याद ही करने पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि किसको जो है क्या कहा जाता है। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हमारा अगला देखते हैं आँख। आँख को और क्या कहते हो आप? आपको पता है आँख को आप नेत्र भी बोलते हो, नयन भी बोलते हो, दृग भी बोलते हो, लोचन भी बोलते हो। तो नेत्र और नयन तो कॉमन है, और लोचन और दृग आपने थोड़ा कम सुना होगा। तो अगर नहीं सुना है तो आप याद कर लो जो आपको अच्छा लगे। अब हमारी बात करते हैं गगन। गगन यानी क्या होता है? अगर आपको पता हो तो गगन यानी आसमान होता है। जो हमारा आसमान होता है ना, नीला नीला, वो होता है। तो इसे अंबर भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं। तो इन्हें जो इन नामों से जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे याद कर लीजिए। ऐसा हम बात करते हैं इंद्र। जो हमारे इंद्र देव होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें सुरेश भी बोला जाता है, सुरपति भी कहा जाता है, देवेंद्र और वसवा, इन नामों से जो है इंद्र भगवान को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ईश्वर। ईश्वर को और आप किस नाम से बुलाते हो? तो कुछ प्रभु बोलते हैं, कुछ परमात्मा बोलते हैं, कुछ भगवान बोलते हैं, कुछ परमेश्वर बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान को जो है किन किन नामों से और जाना जाता है, या किन किन नामों से आप इन्हें बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा अगला इच्छा। इच्छा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इच्छा को जो है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना और मनोरथ, इच्छा को हम इन नामों से जानते हैं। हमारी क्या अभिलाषा है पूछते हैं ना, तो अभिलाषा यानी आपकी क्या इच्छा है। आकांक्षा भी होता है, कामना और मनोरथ, ये सब जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं। ऐसे हम बात करते हैं हमारे कपड़ा। कपड़े को जो है और किस नाम से आप बुलाते हो? तो कपड़े को आप जो वस्त्र भी बोलते हो, वसन भी बोलते हो, चीर भी बोलते हो और पट भी बोलते हो। आपने जो है ज़्यादा वस्त्र ही सुना होगा, चीर और पट भी आप याद रख लीजिए। हमारा अगला देखते, कपड़ा हो गया हमारा, इसके आगे लिखा है कमल। तो कमल को आप जो है किस नामों से और जानते हो? तो कमल को जो है पंकज भी बोलते हैं, राजीव, नीरज, अम्बुज, सरोज, इन नामों से जाना जाता है। आपको जो सही लगे आप याद रख लीजिए। ऐसे हमारा अगला लिखा कुसुम। कुसुम यानी होता है फूल। आप फूल को जो और क्या बोलते हैं? तो फूल यानी जो कुसुम है उसे हम पुष्प, प्रसून, सुमन, ये सब जो है बोलते हैं। ये इस नाम से हम जानते हैं। ऐसे हमारा अगला है गंगा। जो हमारी गंगा जी, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? हमारी जो गंगा मैया है उन्हें क्या बोलते हैं? भागीरथ भी बोलते हैं, मंदाकिनी, सुरसरी, त्रिपदगा। इन्हें जो है इन सब नामों से जानते हैं, या इन्हें जो है इन नामों से बुलाते हैं। तो आप जो इनमें से कोई सा भी याद रख लीजिए। अब हमारा अगला बात करते हैं गणेश। जो गणेश भगवान जी, उन्हें जो किस नाम से पुकारा जाता है ये आपको पता है? उन्हें गजानन भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं और विनायक भी बोलते हैं। ये आपको मालूम होते पर्यायवाची, ऐसा नहीं आपको बहुत से मालूम होते, पर आप जो है कभी कभी भूल जाते हैं। तो आप जो है एक बार याद कर लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ऐसा हमारा अगला क्या है? घर। घर को और किस नाम से बुलाते हो आप लोग? तो घर को जो है गृह भी बोला जाता है, सदन, निकेतन, साकेत। गृह, निकेतन आपने सुना ही होगा, साकेत और सदन में थोड़ा कम सुना होगा। तो याद रख लीजिए, इन्हें दो दो सबके याद ही रख सकते हो आप। ऐसे चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा को और किस नाम से बुलाते हैं हम? तो चंद्रमा को हम इंदु भी बोलते हैं, निशाकर, रजनीश, राकेश, ये जो है हम चंद्रमा को कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि हम चंद्रमा को और किस नाम से बुलाते हैं। ऐसे पानी। पानी को आप क्या बोलते हो? जल भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है पर जल भी है। नीर, सलील, अम्बु, वारी, जल, ये सब जो है पानी के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्या है? तालाब। तालाब को और आप किस नाम से बुलाते हो? तो इनके पर्यायवाची क्या है? सर, सरोवर, तालाब और जलाशय, ये जो है हम तालाब के पर्यायवाची हैं। हम तालाब को इस नाम से बुलाते हैं। ऐसा हमारा अगला नदी। नदी को आप और क्या बोलते हो? तो नदी को हम सरिता भी बोलते हैं, तटनी भी बोलते हैं, तरंगिनी, दरिया, ये जो है नदी के पर्यायवाची हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। ऐसे पक्षी, खग, विहंग, द्विज, पखेरु, तो इनमें से जो भी अच्छा लगे आप इसके दो याद रख लीजिए। ज़्यादातर अपठित गद्यांश वद्यांश के बीच में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हम जैसे रोज में बोलते वो ज़्यादातर नाम ऐसे ही आते हैं पूछे, जैसे नदी का पूछ लेंगे तो इस तरीके से। बात करते हैं हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को आप और क्या बोलते हो? तो सबको पता है भूमि बोलते हो, वसुधा, मही या वसुंधरा। तो ये आपको मालूम है पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं।
ऐसे हमारी मछली को और आप क्या बोलते हो, मकर जो होता है वो भी मछली को बोलते हैं। मीन और मत्स्य ये क्या होता है, मछली को बोला जाता है या इसके पर्यायवाची। मत्स्य आपने जो है साइंस में सुना होगा। हमारा अगला क्या है, राजा। राजा के पर्यायवाची और क्या है, नृप, महीप, नरेश और भूपति, ये जो है राजा के पर्यायवाची हैं। जैसे हमारा अगला क्या है, रात्रि। रात्रि को आप और क्या बोलते हो, रात बोलते हो ना, ऐसे रात, निशा, रजनी, रेन, ये जो है हमारी रात्रि के पर्यायवाची हैं। अतिथि। अतिथि को आप और क्या बोलते हो, मेहमान, ये सबको पता है। अभ्यागत, पाहुना, अंगवत, ये जो है हम अतिथि को कहते हैं। हमारे अतिथि के जो है पर्यायवाची हो गए। ऐसे पुत्र। पुत्र को आप क्या बोलते हो, बेटा, सुत, तने, लड़का, पूत, बेटा। तो ये जो है आप याद रखिए कि पुत्र को जो है पूत, बेटा, सुत, ये तीनों ही आप याद रख सकते हो। इजी, लड़का भी आप याद रख सकते हो। पग। पग मीन्स क्या होता है, पग यानी पैर होते हैं हमारे पैर होते हैं, उन्हें पद, चरण, पैर और पग बोला जाता है। जैसे हमारा अगला है जननी। जननी यानी हमारी माँ, जो हमारी माँ होती है उन्हें हम जननी बोलते हैं, माता और अम्ब भी बोलते हैं। ऐसे हमारा बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होते हैं, जलद, वारी, घन और जलधर। बादल का पर्यायवाची आप याद रखेंगे, जलधर, घन, जलद, बादल, ये जो है हमारे पर्यायवाची हैं बादल के। हमारा अगला बात करते हैं पर्वत। पर्वत को आप और क्या बोलते हो, तो अचल, भूधर, शैल। पहाड़ भी हम पर्वत को बोलते हैं, तो पर्वत का पहाड़ भी होगा। ऐसे मही। मही यानी भू, धरा, वसुधा। आप यहाँ देखेंगे यहाँ मही लिखा है, अभी मैंने आपको जस्ट पहले पढ़ा है, पृथ्वी को मही बोलते हैं, भू, धरा और वसुधा बोलते हैं। इस तरीके से देखो घुमा के पूछ सकते हैं, इन्होंने मही को ले लिया है और इसके पूछ रहे हैं। तो मही यानी पृथ्वी होता है, यानी धरा, वसुधा, भूमि, ये जो है हमारी मही होती है। तो देखा घुमा के पूछ लिया ना, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि इस तरीके से जो है पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है, यानी आपने बस देखा है और आपको याद है, तो आप जो है कर लेंगे। तो बात करते हैं हमारी विश्व। विश्व को और क्या बोलते हैं, तो संसार, जगत, दुनिया, ये हमारा विश्व का होता है। ऐसे जगत का पूछ लेंगे तो क्या होगा, विश्व, संसार और दुनिया। हेम। हेम मीन्स क्या होता है, जो सोना होता है उसे हेम भी बोलते हैं, कंचन और कनक भी बोलते हैं। अगर आपसे सोने का पूछ लेंगे तो आप लिखोगे हेम, कंचन और कनक। इससे हमारा अगला देखते हैं स्वामी। स्वामी को और क्या बोलते हैं, नाथ, मालिक या वल्लभ। जो स्वामी होते हैं यानी जो मालिक होते हैं उन्हें हम नाथ, स्वामी और वल्लभ, ये तीनों बोलते हैं। ऐसे हमारा पेड़। पेड़ को आप और क्या बोलते हो, वृक्ष बोलते हैं, ये तो सबको पता है। तरु भी बोलते हैं और विटप, ये तीनों जो है हम पेड़ के हमारे पर्यायवाची हैं। देखो कि लगभग 12-13 मिनट के बीच में जो है आपने जो है पूरे पर्यायवाची देख लिए और आपको बहुत सारे याद भी हो गए होंगे। तो इसी तरीके से बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको पढ़ना है और आपको समझना है, आपको याद रखना है किसको क्या कहते हैं, तो आप भी कर लेंगे। ऐसा सोचोगे कि आपको याद ही नहीं होगा तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप ये पढ़ लोगे तो 2-3 बार आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछे जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।